औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ एक अलग ही सी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। वैसे तो आपने बहुत सारे कटलेट्स वगैरह खाए होंगे, लेकिन ये ही कटलेट्स हम एक अलग तरीके से बनाएंगे। और क्या नाम है, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बनते हैं। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे चावल के कटलेट्स। ठीक है, आपके पास कोई भी से भी बचे हुए चावल हों, जी मेरे कल वाले चावल थे 1 कप, मैंने वो ले लिए हैं। दूसरी साइड मेरे पास 2 अदद आलू हैं। आलू और चावल को अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है। ठीक है, चावल जो है मैंने एक बाउल में डाल के अपने हाथ की मदद से ही इसको मैश कर लिया था। आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से इस तरह ही हाथ से भी अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। इसमें मैं डाल दूंगी 2 अदद आलू। आलू को मैंने मैश कर दिया था। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। चावल के कटलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, एक अलग ये रेसिपी है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें अब इसमें कुछ चीज़ें वगैरह मैं शामिल कर देती हूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, क्या मेरे पास पड़ा हुआ था हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया थोड़ा सा आपने ले लेना, उसको बारीक बारीक चॉप कर देना है। हरा धनिया डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च। एक सब्ज़ मिर्च मैंने इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 अदद प्याज को ऑमलेट कर काट दिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच, हाफ चम्मच मैंने दोनों ले लिए थे। इसको डालने के बाद आप स्पाइसेस डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, नमक है, धनिया पाउडर है और ज़ीरा जो था वो उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। ठीक है, ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स करना है। अब इसकी बेंडिंग का जो सबसे अहम चीज़ है वो है बेसन। बेसन आपने 2 चम्मच ले लेना है। बेसन आपने इसमें डाल देना है। बेसन इसमें डालने की वजह ये है कि ये इसको जोड़ने का काम करेगा। इससे आपके जो कटलेट्स हैं वो टूटेंगे नहीं। डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लिया था। आपने भी हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। देखना है ये बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। अगर ये सख्त वगैरह हो गया तो फिर आपने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे। जी, तो 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे आ गया था। अब आपने इसके कबाब बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा हम छोटे भी नहीं बनाएंगे और बड़े भी नहीं, दरमियाने कबाब और थोड़े-थोड़े आपने मोटे कबाब बना के इस तरह से मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक और मैं आपके सामने बना लेती हूँ। जी, तो अपने हिसाब से भी आप इसको रख सकते हैं। जी, तो इस तरह मैंने ये सारे कबाब बना लिए हैं। अब इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं। तो अब चलते हैं इसकी फ्राई की तरफ। जो मैं इसको फ्राई करूँगी, मैं तवे पे फ्राई करूँगी। आप चाहें तो आप नॉन स्टिक के पैन वगैरह पे भी कर सकते हैं। ये फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। इसका हम वेट करेंगे 2 से 3 मिनट की, अच्छी तरह से ये ब्राउन हो जाए। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे से ब्राउन हो गए थे। बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया था। मैंने सारे इस तरह से चेंज कर लिए। अब दोबारा से मैं इसका वेट करूँगी कि ये 1 से 2 मिनट बाद इसका दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कलर आ जाए। जी, तो 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने चेक किया तो ये दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे से ये ब्राउन हो गए थे। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह जी, तो ये देखें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह जो मेरे पास बकाया वो कबाब बच गए हैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये सारे हो गए हैं अच्छी तरह से। कबाब बिल्कुल मेरे सारे फ्राई हो गए थे। मैंने प्लेट में निकाल दी हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। अफ्तारी में आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपके घर में अगर चावल वगैरह बच गए तो आप उसको ज़ाया मत करें। आप इस तरह की ये रेसिपीज़ बना के आप घर वालों को दे सकते हैं, तो घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।